का आपके अपने YouTube चैनल पर। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोगों का जो एग्ज़ाम है वो हमारे सर पर ही आ चुका है और इस सब को देखते हुए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बहुत ही टॉप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो कि पेपर में आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट 1 लाए थे, आप लोगों ने उसको देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पे आप देख लीजिएगा। और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 जो कि बेहद ही आसान है। इस पार्ट 2 को अगर आपको देखना है तो इसके टॉप 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे, जो कि पूरी तरह से सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए हैं यूपी बोर्ड में। उन क्वेश्चन को लिया जाएगा और आपको उसको सरल करके बताया जाएगा कि इसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जैसा कि वीडियो शुरू करने से पहले आपको सवाल अगर लगाना है तो थोड़ा सा आपको उसको बेसिक समझना पड़ता है। और आप लोग कहीं ना कहीं अगर आप 10 में हो तो आपको इसका बेसिक तो पता होगा, लेकिन आपके जानते हुए भी मैं थोड़ा 2 मिनट के अंदर आपको पूरा इसका बेसिक बता देता हूं ताकि सारे बच्चों को समझ में आए, जो बेसिक पढ़े भी हों या ना पढ़े हों उनके लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम टॉपिक अपना। तो आपको पता होगा प्यारे बच्चों कि हमको साइन, हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सब एंगल होते हैं। 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों, जो एंगल होते हैं साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इन सबको हमको याद करना पड़ता है। और इसके लिए कोई शॉर्टकट ट्रिक तो है नहीं, आपको जो भी ट्रिक आपको अच्छी लगी आप याद करिए, लेकिन आपको उसको याद करना है तो करना है। तो मैं एक बार से उस चार्ट को आपको बता के दिखा देता हूं कि साइन का किस प्रकार से मान होता है, कॉस का, टेन का, और उसको आसान करने का प्रयास मैं करूंगा। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं साइन की वैल्यू। देखो यहां लिखता हूं साइन का और यहां पे लिखता हूं 0 अंश, यहां पे 30 अंश, यहां पे 45, यहां पे 60 और इधर लिख देते हैं हम लोग 90 अंश। ठीक है ना। तो जो साइन की वैल्यू होती है, साइन के केस में 0 का मान बच्चों होता है 0। साइन के केस में 0 का मान होता है 0। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2। साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 और साइन 90 अंश का मान होता है 1। ठीक है ना। ये आपको टेबल याद करना पड़ेगा। साइन के केस में इतना मान होता है, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब जब कॉस के केस में लिखा जाता है, किसके केस में, कॉस के केस में, तो वहां से आप उल्टा कर दो। बस इसको आप क्या कर दो, उल्टा कर दो। अगर आपको साइन का याद हो गया ना तो आप पूरा टेबल बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं मैं भी बता देता हूं। कास का आपको बनाना है तो क्या करना है, कॉस में उसी का उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब क्या हो जाएगा, वहां से करो 1, यानी कास 0 का मान होता है 1, कास 30 अंश का मान होता है √3/2, कास 45 पे होता है 1/√2, कास 60 का मान होता है 1/2 और कास 90 का मान होता है 0। कास 90 का मान कितना होता है बच्चों, 0 होता है। तो ये आपका हो गया साइन का, ये हो गया कास का। इसके बाद हम निकालेंगे टेन की वैल्यू निकालेंगे। किसकी निकालेंगे, टेन की वैल्यू निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों, टेन 0 का मान होता है 0, टेन 0 का मान होता है 0। टेन 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3। टेन 45 का मान होता है 1 और इसके बाद टेन 60 का मान होता है √3 और टेन 90 का मान होता है इन्फिनेटिव, अपरिमित या अपरिभाषित, जो भी कहना चाहो। ये टेन केस में होता है। अब टेन का अपोजिट क्या होता है बच्चों, कॉट होता है। कॉट का निकालना है, इसी का उल्टा कर दो। उल्टा कर देंगे मतलब हो जाएगा काट 0 का मान अनंत, काट 30 अंश का मान √3, काट 45 अंश का मान 1, काट 60 अंश का मान 1/√3 और काट 90 का मान 0 हो जाता है। ठीक है ना। ये आपको काट का समझ में आ गया होगा। इसके बाद बचता क्या है, कोसेक। तो कोसेक का निकालना है, तो देखो कोसेक का निकालना है तो इसी साइन को क्या कर दो, पलट दो। साइन क्या कर दो, पलट दो। कुछ नहीं करना। अगर 0 में 0/1 करोगे, 0/1 करते हो तो 0/1 का मान कितना आ जाता है, 0/1 का मान तो 0 रहेगा। लेकिन अगर आप 1 में 0 से भाग करोगे उसका मान हो जाता है इन्फिनेटिव। तो कोसेक 0 का मान कितना हो जाता है, इन्फिनेटिव। इसके बाद कोसेक 30 अंश का मान 1/2, साइन का 1/2 होता है, पलट दो 2/1 हो जाएगा, अर्थात इसका मान कितना हो जाएगा 2। अब साइन 45 अंश का मान 1/√2 पलट दो, क्योंकि साइन कोसेक का उल्टा होता है, तो √2/1 अर्थात कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, √2 हो जाएगा। 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा।
और साइन 90 का मान 1/1 करो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको टेबल समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर आपको सेक का निकालना है तो इसी कॉस का अपोजिट कर दो, जैसे यहाँ पे 1/1 का 1 हो जाएगा, फिर सेक 30 अंश का 2/√3 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह आप करोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, सवाल नंबर 1 बहुत ही हलवार सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित के मान निकालो। मैं भाई निम्नलिखित के मान निकालने को बोल रहा है, कुछ नहीं करना, खाली आपको सारणी याद है ना, तो भाई इन सब की सवाल की वाट लगा सकते हो और दिखा सकते हो कि भाई जितना सवाल लगाने में दम हम उसमें है, जितना सवाल लगाने में दम हम में है उतना किसी में भी हो सकता है। ऐसी थोड़ी बात है तुम्हें भी दम है, सब लोग लगा सकते हैं सवाल। तो पहला सवाल हम लोग देखते हैं, क्या है, साइन 60 अंश कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कास 60 अंश का मान निकालना है। मतलब मैं क्या बताऊं, बहुत ही सरल सवाल है, देख लो कैसे लगेगा ये। तो पहला साइन 60 अंश है ना, अब साइन 60 अंश का जो मान होता है बच्चों, भी मैंने बताया था √3/2 होता है, तो मैं डायरेक्ट हल ही कर देता हूं, आप लोग सवाल नोट कर लेना। साइन 60 अंश का मान हो जाएगा √3/2 इंटू, ये बीच में इंटू माना जाएगा, कास 30 अंश है ना, और कास 30 अंश का मान भी √3/2 ही होता है, आप लोग सारणी देख लेना, √3/2 होता है, प्लस साइन कितना आया 30 अंश, साइन 30 अंश का मान जो होता है वो होता है 1/2, और कास 60 अंश का मान भी बच्चों 1/2 ही होता है। आप लोग उसको चेक कर लेना, मान तो इतना होता है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, गुणा करना है ना, तो √3 भाई √9 होगा, और √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3/4, 2 दूना 4, प्लस 1 एकम 1 और 2 दूना 4, हर बराबर है तो ऊपर के जुड़ जाएगा, 3 धन 1/4, तो 4/4 बोले तो 1। प्यारे बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन तो पक्का बचेगा, एक तो आएगा जरूर। मैं तो 3 दिया हूं, बहुत ही सोच समझ के दिया हूं, हाँ इसमें से कोई आएगा। अगर मान लो मेरे द्वारा दिए गए प्रश्नों में से कोई ना आए, लेकिन इससे मिलता जुलता जरूर आएगा, समझ रहे हैं ना इस टाइप के सवाल। तो उसके लिए पकड़ क्या है कि आप लोग जो पीछे मैंने सारणी पढ़ाया उसको अच्छे से याद कर लो, काम कर देगा। ये देखो पहला सवाल लग गया ना, इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लो, रोक के स्क्रीनशॉट मार के। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ए वाला करते हैं, दूसरा नंबर का सवाल, ठीक है ना। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि आपके पास रिवर्स वाला ऑप्शन है। दूसरा सवाल लगाते हैं हम लोग। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि साइन 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश और बटा सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश। तो कुछ नहीं करना भाई, साइन 30 अंश है ना, साइन 30 अंश का मान तुम जानते हो, हम जानते हैं, 1/2 हो गया। tan 45 अंश का मान 1 होता है, कितना होता है भाई, 1 होता है, मैंने 1 लिख दिया। tan 45 अंश का मान माइनस कोसेक 60 अंश कह रहा है, और कोसेक 60 अंश का मतलब होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो इसका मतलब कोसेक 60 का 2/√3 हो जाएगा। भाई खाली साइन का याद कर लो ना, मैं नहीं कहता सबको आपको याद करना है, बस हो जाएगा। सेक 30, अब सेक 30 का निकालना है तो पहले याद करो कॉस 30 का कितना होता है, तो कॉस 30 का आपका होता है √3/2 होता है, तो सेक 30 का हो जाएगा 2/√3 प्लस कास 60 अंश का मान, तो कास 60 अंश का मान जानते होंगे कि होता है 1/2 प्लस काट 45 अंश का मान 1। भाई देखो मैं कुछ चमत्कार नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, सिंपल सी बात है, मुझे सारणी याद है पूरी तरीके से, मान रखना, और आपको भी याद रहेगा, तुम तो मान रख दोगे। अब उसी को हल करना है, और उसमें बहुत ज्यादा वो खिचड़ी नहीं पकानी है, ठीक है ना। खाली क्या करना, मान याद करो, उसी पर रखो, उत्तर आ जाएगा। तो देखो आगे देखते हैं। अब 1/2 धन 1 करोगे तो 1/2, अरे यार 1 धन आधा 1.5 बनेगा, और 1.5 का मतलब 3/2 होता है, लासा ही ले लो यार, 2 1 कम 2, 2 1 3, तो 3/2 माइनस का 2/√3, और बटा यहाँ पे 2/√3 ही रहेगा, और प्लस 1/2 धन 1, ये भी हो जाएगा 3/2 ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, यहाँ से आप तीरे गुणा मारो, 3 × √3, तो 3√3 माइनस का 2 × 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और बटा कितना इन दोनों का आपस में, तो 2√3 आ जाएगा। पूरे का बटा कर दोगे, पूरे का बटा कर दोगे, फिर यहाँ पे तीरे गुणा करो, 2 दूना 4, और प्लस 3√3, मतलब 3√3 गुणा करोगे 3√3 अपन फिर 2√3 हो जाएगा। अब ये चीज तो कैंसिल आउट ही हो गई। अब आपका आ गया 3√3 माइनस का 4/4 प्लस 3√3, थोड़ा सा एक ही जैसा है, अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, इसको आप क्या करो, थोड़ा सा इसको आगे पीछे लिख लो, 3√3 माइनस का 4/3√3
और प्लस का 4। अब देखो यहाँ पे परमीकरण भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप परमीकरण ना कर सकते हो, कर सकते हो आप परमीकरण, लेकिन डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने नंबर का है, ठीक है ना। अब 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, कितना लगा के छोड़ देना। और मान लो परमीकरण आ रहा है, एक सवाल आ गया 2 3 4 नंबर का, तो लास्ट में परमीकरण कर देना, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। वो तो डिपेंड करता है आपके पास समय कितना बचा है, ठीक है ना। तो ये सवाल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको एक बार फिर से इसको बता देता हूँ, बहुत ईजी है। साइन 30 अंश का मान 1/2, tan 45 का मान 1 होता है, फिर माइनस लगा था माइनस कोसेक 60 अंश का मान 2/√3, सेक 30 अंश का मान 2/√3 प्लस कॉस 60 अंश का मान 1/2 प्लस काट 45 अंश का मान 1 हो गया। फिर हमने क्या किया कि इसको जोड़ दिया, तो 3/2 माइनस 2/√3 अपान इसका किया 2 दूना, मतलब ये भी यहाँ तक हो गया 3/2। फिर 3 गुणा मारे हैं, 3 इंटू √3 तो 3√3 2 माइनस 2 दूना 4, इन दोनों का आपस में हो गया बटा 2 दूना 4 प्लस 3√3 अपान 2√3, ये पूरा कट ही गया, बाकी पीछे करके लिख दिए, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लो, फिर तीसरा वाला बता देता हूँ, ठीक है ना बच्चों। तो चलो ले ही लिए होंगे आप लोग, मिटा देता हूँ इसको मैं। अब आप लोग को मैं बताता हूँ इसका लास्ट सवाल जो तीसरे नंबर का है, और जो भी वो भी बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत ही कठिन नहीं है। तीसरा सवाल देखते हैं हम लोग। तीसरा सवाल आपसे क्या कह रहा है, साइन 30 अंश इंटू कास 45 अंश प्लस कॉस 30 अंश इंटू साइन 45 अंश का मान बताओ। कुछ नहीं करना राजू, साइन 30 अंश का मान कितना है 1/2, कास 45 का मान 1/√2, कास 30 अंश का मान वही घिसा पिटा √3/2, और साइन 45 अंश का मान 1/√2। सही ना भाई, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, हो सकता है मेरा भी तुम लोग साथ भावनाओं में बह गया तो पता चला कि मान ही गलत रख दिया, दिक्कत हो जाएगी। साइन 30 अंश का मान 1/2 सही है, कॉस 45 अंश का मान 1/√2 एकदम सही है, प्लस कॉस 30 अंश का मान √3/2 है, और साइन 45 अंश का मान 1/√2 है, ठीक है बहुत सही। 1 इंटू 1 कर दोगे 2√2 हो जाएगा, प्लस इसका गुणा करोगे √3 अपान 2√2 हो जाएगा। फिर क्या करना है जी, हर बराबर है तो √3 प्लस 1 अपान 2√2 कर दो। अब परमीकरण करना है ना करना वो आपके ऊपर है, ठीक है ना, उस सवाल के ऊपर डिपेंड करता है कि परमीकरण करना है कि नहीं करना है। अगर आपको करना है तो √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, इसका परमीकरण हो जाएगा, नहीं तो उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। इस सवाल को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तीनों सवालों का बहुत ही लाजवाब सवाल है, चुने गए सवाल थे। इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं, ठीक ना बच्चों, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। बच्चों अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही प्यारा सवाल कि निम्नलिखित समीकरणों में x का मान ज्ञात कीजिए। सवाल आपके पास 4 टाइप के रखे गए हैं, इसमें से कोई न कोई छपने वाला जरूर है, और छप गया भाई तो वाट लगा के आना है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा गया है। पहला सवाल 2 sin 3x बराबर √3, यहाँ पे चिन्हित करो किसको, x को। x का आपको क्या निकालना है, मान निकालना है। मैं 4 सवाल दिया, उसमें से पहला और आखिरी वाला बता देता हूँ, बाकी 2 आप लोग खुद से लगा लेना, और अगर आप लोग कोई दिक्कत होगी तो बताना कमेंट बॉक्स में, उसको भी लगा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपका अपना चैनल है, जब मन करे जो भी टॉपिक पढ़ने का मन करे कमेंट बॉक्स में बताओ, उसका हफ्ते भर के अंदर वीडियो बन जाएगी। तो 2 sin 3x बराबर √3, किसका मान निकालना है, इस फलनवा का, फलनवा माने x का। क्या लिखना है देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे हल कर देता हूँ, बहुत इजी सवाल है। 2 sin 3x बराबर √3, देखो कॉन्सेप्ट खाली क्या है कि x वाला जो है एक साइड रख दो, चाहे राइट में ही रखो या लेफ्ट में रखो, तो लेफ्ट में रख दो x वाले को जिसके साथ जिस एंगल के साथ है, बाकी सबको उधर का सॉल्व कर लो। लास्ट में अगर साइन है तो साइन के रिस्पेक्ट में उसकी वैल्यू क्या होती है उतना पुट करो। शायद मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा, क्योंकि मैं जो बहुत ऊपर लेवल बोल रहा था। देखो इधर साइन 3x बराबर √3 है, इस 2 को इधर भेज दो, ठीक है ना। तो भाई गुणा जाके क्या हो जाएगा भाग, तो आपका हो जाएगा साइन 3x बराबर √3/2, हुआ नहीं हुआ, साइन 3x बराबर क्या हो गया √3/2। अभी मैं बोला था कि उसी के रिस्पेक्ट में, अब मुझे बताओ कि ये क्या लिखा गया है साइन। अब बताओ साइन का √3/2 किस अंश पे होता है, किस अंश पे होता है, सोचो जरा सा, तो उत्तर आएगा कि 60 अंश पे। 60 अंश पे इसका मान होता है √3/2। तो यानी आप क्या कर सकते हो कि इसको लिखोगे साइन 3x और इसको लिख दोगे √3/2 को आप लिख सकते हो साइन 60 अंश, समझ रहे हैं ना। अब देखो कुछ बैठे होंगे हमारे यहाँ महान आर्यभट्ट टाइप के बैठे होंगे, वो लोग ये कह रहे होंगे कि साइन 60 अंश का काहे मान रखे, काश 30 अंश का भी तो मान हो सकता है √3/2। तो मैं बता दूं उन लोगों को जो बहुत ही ज्यादा अपने आप को गणितज्ञ समझ रहे हैं, बाबू अगर काश रखेगा ना तो यहाँ से काश और साइन हल नहीं कर पाएगा, वहां से दिक्कत हो जाएगी।
समरूपता लाओ, ये साइन है ये भी साइन मिलाओ, ठीक है ना। काश मिलाओगे ज्यादा चालाक बनोगे, तो ज्यादा चालाक लोमड़ा हमेशा गड्ढा में गिरता है, ठीक है ना। तो यहाँ से देख भाई साइन साइन तो से तुलना करोगे, दिस इंप्लाइज दैट, जिससे यहाँ प्रदर्शित होता है कि जब साइन 3x साइन 60 अंश के बराबर है तो साइन साइन बराबर, इसका मतलब ये 3x जो है कहीं ना कहीं 60 अंश के बराबर है। अर्थात हम यहाँ पे लिख देंगे कि 3x जो है वो 60 अंश के क्या है, बराबर है। तो जो x का मान हो जाएगा 60 अंश बाई 3, तो भाई 60 में 3 से भाग करेगा कितना आ जाएगा, 20 अंश आ जाएगा। इस सवाल को दोबारा बताने की कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन कुछ बच्चों के मन में थोड़ा सा होगा उछाल, तो देख लेते हैं एक बार। 2 साइन 3x बराबर √3, 2 इधर आ गया तो साइन 3x बराबर √3/2, साइन 3x अब √3/2 साइन के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 60 अंश। अब साइन 3x साइन 60 अंश के बराबर है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ए वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है, अर्थात 3x 60 अंश के बराबर होगा। तो 3x बराबर 60 अंश, x की वैल्यू 60 अंश बाई 3, तो काट दिया कितना आ गया, 20 अंश आ गया, ठीक है ना बच्चों। स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद हम चौथा सवाल लगाते हैं, तब तक मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। मिल गया होगा आप लोगों को स्क्रीनशॉट। चलो देखते हैं कौन सा, इसके बाद चौथा। चलो हो गया यहाँ तक। अब आप लोगों का जो ये दूसरा और तीसरा है ये आप लोग लगा लेना, ठीक है ना। उसी टाइप का है, बहुत ज्यादा कठिन है नहीं। मैं लास्ट वाला बता देता हूँ, बहुत ही प्यारा सवाल है, बोर्ड में आया हुआ है इसलिए इसको सिलेक्ट किया गया है। क्या है, tan 3x बराबर, मैं सवाल को एक बार लिख भी देता हूँ, लिखूंगा क्या यार, समय बचाते हैं। tan 3x बराबर, बाबू देख कितना है, साइन 45 अंश, साइन 45 अंश का मान हमको पता है, तुमको पता है, दुनिया चाहे पता रहे चाहे ना पता रहे, होता है 1/√2, 1/√2 इंटू, तो इंटू लगाएंगे। काश 45 अंश का मान, वो भी घुचुआ टाइप का है, उसका भी 1/√2 है होता है। फिर प्लस साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है। ध्यान से देखो, गुणा है तो एक एक कम एक, अब √2 गुणा करोगे तो √4 बनेगा, √4 का मतलब वर्गमूल 4 का मतलब 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो 1/2 धन 1/2, आधा आधा कितना हो जाएगा, 1/2 मतलब आधा होता है ना, आधा धन आधा 1 हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो हर बराबर है 2, तो 1 धन 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 कट कितना जाएगा 1, यानी आपका यहाँ पे आ गया tan 3x बराबर कितना आ गया 1। अब यहाँ पे साइन 90 नहीं रखेगा बाबू अपना, क्योंकि साइन 90 का मान कितना होता है 1, काश 0 का मान होता है, काश 0 का मान कितना होता है आपका, होता है काश 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे देखो भाई जो 1 है कितना है भाई, 1 है, इसको आप किसके रिस्पेक्ट में लोगे, tan के रिस्पेक्ट में लोगे, किसके रिस्पेक्ट में लोगे, tan के रिस्पेक्ट में लोगे। अब जब tan के रिस्पेक्ट में लोगे इसको, तो आपका जो रहेगा ये चीज हो जाएगा tan 45 अंश, कितना हो जाएगा, tan 45 अंश आपका हो जाएगा। तो tan 3x बराबर हो जाएगा tan का 45 अंश, कितना अंश हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। अब भाई देख ये tan इसका मतलब ये हो गया कि 3x 45 अंश के क्या है, बराबर है। अगर 3x 45 अंश के क्या हो गया, बराबर हो गया, तो लल्ला बाबू कितना आ जाएगा, 45/3, तो कितना आ जाएगा 15 अंश, कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 15 अंश। एक बार पुनः इस सवाल को बड़े ही प्यारे तरीके से हम लोग देखते हैं। ये चौथा वाला सवाल हम लोग हल कर रहे थे बाबू, इस सवाल को हम लोग हल कर रहे थे। दिया है tan 3x बराबर साइन 45 अंश, डाट मतलब मल्टीपल कास 45 अंश प्लस साइन 30 अंश। करना क्या था इस सवाल में, हम लोग लिखते हैं tan 3x साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कास 45 की 1/√2 प्लस साइन 30 का 1/2, तो 1/√2 मल्टीपल करोगे 1/2 धन 1/2, 2 करोगे ऊपर 1 1 1, 2 कट के 1 आ जाएगा। तो tan 3x बराबर 1 और 1 की वैल्यू होती है tan 45 अंश, अर्थात 3x बराबर 45 अंश, तो x का मान 45/3 आ जाएगा 15 अंश। तो उसी उत्साह उमंग के साथ ये सवाल दूसरा भी खत्म होता है। अगला सवाल देखते हैं, तब तक आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो तुरंत। तो चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं, #3। ए भैया जो प्रश्न है इस टाइप का प्रश्न बोले तो छपेगा, क्या लिखेंगे, छपेगा, क्या करेगा, छपेगा। बहुत ही इजी सवाल है। ये सवाल पहले में क्या पूछ रहा है कि यदि cos a बराबर √3/2 हो तो tan 2a का मान ज्ञात करो। और दूसरे सवाल में इसी प्रकार का हुबहू है कि यदि cos थीटा बराबर 1/2 हो तो cos 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों इस सवाल की वाट लगाने के लिए हम लोग तैयार हैं, आप भी तैयार हो, हम भी तैयार हैं। चलो इस सवाल की वाट लगाते हैं, ठीक है ना, लगाया जाए, वाट जरूरी भी है जी। तो क्या है, cos a बराबर √3/2
2 कितना है कॉस ए बराबर √3/2 है। तो प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं जो भी मैंने बताया था कि अगर इसका मान रखना, अब यहाँ पे साइन 60 नहीं रखोगे आप, क्यों नहीं रखोगे, क्योंकि ये काश के पदों में है, यहाँ साइन पे रखोगे, झमेला काहे खड़ा करना भाई, क्यों इतना झमेला खड़ा करना है, झमेले से बचना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे मेरे प्यारे बाबू, यहाँ पे कॉस ए है, यहाँ पे बराबर √3/2 है, तो हम क्या करेंगे कॉस ए बराबर इस √3/2 को लिख देंगे कॉस कितना अंश, कॉस 30 अंश, क्या लिखेंगे कॉस 30 अंश, क्योंकि 30 अंश का मान तो होता है ना √3/2 कॉस के रिस्पेक्ट में भाई, साइन में ही चीज √3/2, साइन 60 अंश का मान √3/2 होती है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सोचना, जब भी मान रखने वाले प्रश्न आए तो उसको थोड़ा सा ध्यान से सोच के रखना। तो कॉस ए बराबर कितना है √3/2 और कॉस ए बराबर कितना गया बराबर कॉस 30 अंश, 30 अंश का मान होता है। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि दिस इंप्लाई दैट ए का मतलब कितना होगा 30 अंश होगा। कितना अंश होगा 30 अंश होगा। अब पूछ रहा है हो तो tan 2a का मान बताओ, तो tan 2a का मान आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है जी, इसका मान पूछ रहा है, tan 2a का मान आपसे पूछ रहा है। तो tan रख देंगे का मान, tan 2 × 30 अंश कितना हो जाएगा, tan का हो जाएगा 60 अंश। बाबू याद करके बैठा है tan 60 अंश का मान कितना होता है √3। क्या बोलते हो, बहुत कठिन थोड़ी है यार, इतना इजी सवाल पूछो मत, हलवा एकदम। cos a बराबर √3/2, cos 30 अंश का मान √3/2 होता है, cos गायब हो गया, का मान 30 आ गया। यहाँ पे जब भी आप ऐसे सवाल लगाओ ना तो cos से cos उड़ा मत देना, क्योंकि बाबू cos से cos काटे, कहीं किताब में देखो कटा है, नहीं कटा है तो काटना मत। a का मान कितना आ गया 30 अंश आ गया, तो tan 2a बराबर आ गया tan 2 × 30 अंश, और 30 दूना कितना हो जाएगा 60, tan 60 का मान कितना हो जाएगा √3। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो फिर इसी उत्साह और उमंग के साथ क्वेश्चन नंबर किसका लगाते हैं, 2 को लगाते हैं। और 2 आपसे क्या कह रहा है कि यदि cos थीटा बराबर 1/2 हो तो cos 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। उससे मुझे लगता है सवाल मैंने कुछ आगे मतलब ले लिया, लेकिन इसी टाइप का था, लग जाएगा, सोचते हैं कैसे लगेगा ही, बेटा इसको भाई, चलो हो गया इसकी कहानी। यदि कास के रिस्पेक्ट में, देखो दोनों सवाल कास के रिस्पेक्ट में ही थे, आपको हो सकता है सवाल साइन के रिस्पेक्ट में मिल जाए, टेन में मिल जाए, कॉट में मिल जाए, तो आपको जिस टाइप का सवाल रहेगा उसी टाइप का वो कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, आप जैसा देश वैसा भेस वाली कहानी करिएगा, ऐसा नहीं कास का कराएगा तो कास में रखिएगा। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो गया 1/2, कितना हो गया कॉस थीटा बराबर 1/2 हो गया। अब बताओ कास के रिस्पेक्ट में कितना मान इसका होता है, बाबू बोलेगा कितना होता है 60 अंश होता है। cos 60 अंश का मान कितना होता है 1/2, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। अब सवाल कितना पूछा है आपसे cos 4 थीटा का, कितना पूछा है cos 4 थीटा का, तो मान रखोगे cos 4 × 60 अंश, तो कितना आ जाएगा cos 240 अंश आ जाएगा। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे अब आप लोग के मन में एक डाउट होगा कि सर आप तो बताए थे क्वेश्चन 90 अंश तक कैसे 240 अंश कैसे मान निकालेंगे। भाई जो ये मतलब जो अभी 9 में होंगे, जो वीडियो देख रहे होंगे, उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन क्लास 10 वाले बच्चों को एक बताया नहीं जाता कि 180 + थीटा 180 - थीटा, वो अगले आने वाले वीडियो में आपको जरूर बताया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 180 + 60 अंश, 180 + 60 अंश, तो 180 पे नॉट चेंजिंग होता है, 180 पे कोई चीज बदलती नहीं है, अर्थात ये cos 60 अंश रहेगा। लेकिन चिन्ह की बात करें तो आल सीधा दा मतलब तीसरे कोऑर्डिनेट में जा रहा है, तो tan मतलब निगेटिव ही रहेगा, तो आल सीधा का मतलब माइनस में रहेगा, तो cos 60 का मान कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। उससे यहाँ से जो चीज होगी, थोड़ी सी सवाल में आपको दिक्कत तो हो सकती है क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन अगली वाली वीडियो में ये बात आपको बताऊं कैसे ये चीज -cos 60 हुई है। ठीक है ना, उसमें बता दूंगा। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला सवाल हम लोग देखते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। ठीक ना प्यारे बच्चों, ले लो स्क्रीनशॉट लो जी। बच्चों चौथे वाले प्रश्न में देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। जैसे पहला सवाल है sin 2 थीटा = 2 tan थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा when थीटा = 45 अंश, या tan a - b = tan a - tan b अपान 1 + tan a tan b a = 60 अंश और b = 30 अंश। तीसरा सवाल है cos 2 थीटा = 1 - tan स्क्वायर थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा when थीटा = 30 अंश। तो कोई ऐसे सवालों को हल करने के लिए बहुत ही ज्यादा दिमाग तो बिल्कुल नहीं खपाना है। जो थीटा दिया है एक बार लेफ्ट हैंड निकालो, एक बार राइट निकालो, दोनों को मान बराबर कर दो, उत्तर आ जाएगा। मैं पहला बता देता हूँ और दूसरा बता दो, तीसरा आप लोग लगा लेना। ठीक है ना, क्योंकि तीसरा मैं बताऊंगा तो आप लोग दूसरा पूछोगे जरूर, क्योंकि दूसरे में ए और बी दोनों है, तो दिक्कत नहीं, पहला सवाल लगाते हैं। ठीक है ना भैया। तो पहला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि sin 2 थीटा है, तो पहले लेफ्ट का भाई ये
आप लोगों का साइन किसा होगा, आपका बायां होगा, ये वाला क्या होगा, दायां होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड बोले तो साइन 2 थीटा जिंदाबाद, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है, साइन 2 थीटा है। तो मान रख दे भाई किसका, थीटा का। थीटा का मान कितना है 45 अंश, 45 दूना कितना हो जाएगा 90, साइन 90 हो गया। साइन 90 का मान कितना होता है बाबू, 1 होता है, होता है नहीं होता है। सिंपल सी बात 45 है यार, देख यहाँ पे 45 है, 45 दूना 90, 90 का मान 1 है कि नहीं। यहाँ पे इसके बाद राइट हैंड साइड जब निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम लोग, राइट हैंड साइड जब निकालेंगे तो क्या है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या है 2 tan, यहाँ लिख देता हूं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सही है ना। तो मान रखो कितना रखना है 45, तो 2 tan 45 अंश अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश, मान रखो 2 tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है कि नहीं। फिर बटा 1 प्लस tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 1 जा 2, ठीक है ना। और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा 1। तो नहीं सिद्ध हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, अर्थात इस सिद्धम हो गया, जो सिद्ध करना तो सिद्ध हो गया। क्या कुछ कठिन लग रहा है, एकदम ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है भाई, 10 की ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत आसान है। फिर से इस बात को देख लेते हैं, हमको ये सवाल सिद्ध करना था जब थीटा बराबर 45 अंश था। तो लेफ्ट हैंड साइड कह रहा है कि साइन 2 थीटा, तो साइन 2 इंटू 45 अंश, 45 दूना 90, तो 90 का मान होता है 1। इसके बाद 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा था, तो वहाँ पे 2 tan 45 अंश अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश, तो tan 45 का मान 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 2 1 कम 2, 1 1 2 आ गया 1। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है ना। कोई कठिन था नहीं, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको दूसरा बता देता हूँ, ठीक ना। जल्दी जल्दी ले लो उसका स्क्रीनशॉट। चलिए आशा करते हैं आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। फिर हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, सवाल नंबर दूसरे की तरफ, ठीक है ना। सवाल नंबर दूसरा जो कह रहा है वो कह रहा है कि tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, जहां a इक्वल टू 60 अंश और b इक्वल टू कितना है 30 अंश है, ठीक है ना। तो देखो कुछ नहीं करना जी, वहां पे हम मान कैसे रखते हैं देख लेते हैं। तो करना क्या है हमको, लेफ्ट हैंड साइड पे निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कितना है tan a माइनस बी, tan a माइनस b है, तो इसका मतलब tan कितना हो जाएगा, a का मान 60 अंश रखोगे, b का मान कितना रखना है 30, तो 60 में से 30 के कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, सही है ना। लेफ्ट हैंड साइड निकाल ही लिए भाई, 60 में से 30 गया 30, tan 30 का मान 1/√3। अब राइट हैंड साइड को निकालो, आप किसको निकालो, राइट हैंड साइड को आप निकालिएगा। राइट हैंड साइड क्या कह रहा है कि tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b इज बाई 1 प्लस tan a, 1 प्लस tan a tan b, सही है ना। तो tan a का मान कितना है, tan a का मान 60 अंश है, तो हो जाएगा tan 60 अंश, b का मान कितना है 30, तो tan कितना हो गया 30 अंश अपॉन 1 प्लस फिर tan a है, तो tan a का मतलब tan कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा, फिर b का मतलब tan कितना हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। अब देखो कुछ नहीं करना, इसी को सॉल्व कर लो। tan 60 अंश का मान कितना होता है √3, कितना होता है भाई √3 होता है। और इसके बाद आप ये बताओ मुझे tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है अपान 1 प्लस tan 60 का मान कितना होता है √3 और tan 30 का 1/√3, ठीक है ना। अब क्या करना है, यहाँ पे तीन गुणा मारोगे बटाई करके लोगे, तो √3 माइनस 1/√3 है, तो √3 करोगे 3 हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 बटा कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, सही है ना। 3 माइनस 1 बटा कितना आ जाएगा √3, और यहाँ से ए पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो एक कितना आ जाएगा 2। अब मुझे बताओ कितना आ जाएगा, 3 में से गए 2√3 बटा कितना 2, 2 से 2 कट गया, कितना आ जाएगा 1/√3, आया नहीं आया। तो आप ये भी लिख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर हो गई, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की क्या हो गई, बराबर हो गई। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड। तो इस टाइप के सवाल भी मैं आशा करता हूं आप लोग लगा लोगे, एक बार इसको आराम से देखोगे समझ में आ जाएगा, बहुत ही कठिन नहीं है। फिर लास्ट टाइप का जो सवाल बचता है, सवाल टाइप नंबर 5 का, वो बहुत ही बेहतरीन सवाल है और वो हर बार पेपर में आता है, उसी को हम लोग पढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो भैया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, ले लो बच्चों। आज का आखिरी सवाल #5,
यदि साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, कास ए प्लस बी इक्वल टू 1/2, जहां पे एक कंडीशन रहती है, उसे कंडीशन को ध्यान थोड़ा रख के आप काम करना कि ए प्लस बी का मान 0 से बड़ा है और 90 अंश के बराबर उनका योग हो सकता है या उससे छोटा ही रहेगा, लेकिन उससे बड़ा होने वाला नहीं है। लेकिन एक और कंडीशन दे रखा है कि ए का मान बी से क्या है, बड़ा है, तो ए और बी का ज्ञात कीजिए। देखो कंडीशन कहीं ना कहीं डिपेंड करती है। उसे हाई स्कूल में ऐसा कोई क्वेश्चन मतलब अभी तक उतना ज्यादा कठिन आया नहीं जिसमें कंडीशन थोड़ा उलटफेर हो, तो बच्चा अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा इसको हल करेगा तब भी उत्तर आ जाता है। लेकिन हाँ, पैटर्न बदल चुका है, एनसीईआरटी पैटर्न हो चुका है, थोड़ा इस कंडीशन को देख के ध्यान से काम करना, ठीक है ना। अभी कंडीशन कैसे अप्लाई होती है मैं बता देता हूँ। तो पहले क्या है, साइन ए माइनस बी अपान साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, इसको हम देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना है, 1/2 है। कितना है, 1/2 है। तो हम क्या करेंगे, साइन के रिस्पेक्ट में मान रखेंगे। तो जब मान रखेंगे तो हो जाएगा साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन कितना अंश, 30 अंश हो जाएगा। साइन साइन का मतलब बराबर है, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 अंश आ गया। समीकरण नंबर 1 आ गया, सही है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगला कंडीशन है कास ए प्लस बी बराबर 1/2, लिखेंगे कास 1 प्लस बी बराबर 1/2। अब कास इस पे होता है, 60 अंश पे होता है, तो कास ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, कास 60 अंश। कास कास कैंसिल आउट हुआ, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, 60 अंश हो गया। बहुत इजी वे में बता रहा हूँ, बहुत कठिन है नहीं। अब 1 और 2 को क्या करो, ए और बी का मान निकालना है, तो दोनों को जोड़ दो, माइनस बी या प्लस बी जोड़ दो, तो 1 प्लस कर दो 2, 1 प्लस क्या कर दो 2 कर दो। दोनों को जोड़ दोगे तो इसे जोड़ा जाएगा ना, ए माइनस बी बराबर 30 अंश और ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 60 अंश आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ रहे हो तो बी से बी कट ही जाएगा, ठीक है ना। ए कितना आ जाएगा 2a और 30 60 कितना आ जाएगा 90 अंश, तो ए का मान कितना आ जाएगा 90 का 2 जगह आधा करोगे 45 अंश। अगर ए का मान 45 अंश है तो बी का कितना आएगा, किसी में रख दो। अगर ए का 45 है तो बी का कितना आ जाएगा 15 आएगा ना, किसी में रख दो। मान लो 1 में रख रहे हो, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जगह इधर खाली है, कि ए बराबर 45 अंश समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोलता हूँ उस जगह पे रखने पर, तुम लोग सोच लो कि मैं से नहीं बोलने वाले सब चीजें। ए बराबर 45 अंश यहाँ पे रख रहे हैं, तो 45 अंश माइनस का बी बराबर 30 अंश, ठीक है ना। तो 45 चला जाएगा ना प्यारे बच्चों, 45 गया जी, तो माइनस बी बराबर 30 अंश माइनस 45 अंश, तो माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 15 अंश, तो बी का मान कितना आ जाएगा 15 अंश आ जाएगा। तो ये जो कंडीशन कह रहा था, कंडीशन थोड़ा चेक कर लेना कि ए का मान बी से बड़ा है, तो हाँ भाई ये 45 है 15, तो ए का मान बी से बड़ा है, और ए प्लस बी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए जी। 45 और 15 60 अंश है, 90 से छोटा होना चाहिए जी, दोनों जोड़ने पे क्या 90 से छोटा है। तो ठीक है ना, ये सवाल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर समझ में ना आया हो तो फिर से आप इसको क्या कर सकते हो, एक बार देख लेना। तो वैसे आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। तो एक बात और सुन लो, अगर आपको अब की बार यूपी बोर्ड का एग्जाम देना है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट लेके आया है। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, ताकि ये अधिक मात्रा में बच्चों के पास पहुंचे और जो भी टेंशन आप लोगों का है वो आप लोगों की दूर हो जाए। क्योंकि यहाँ पे जितना भी आप लोगों का पेपर चलेगा, सबका एनालिसिस, सबका प्रीवियस ईयर पेपर, जितना मेरे से बन पड़ेगा उतना मैं करूंगा, ताकि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा जाए। क्योंकि रिजल्ट से ही क्या होता है, सब लोग बाद में चिढ़ाते हैं, जान ही रहे हो आप लोग। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए इसी उत्साह और उमंग के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर अगले वाले वीडियो में फिर मुलाकात होती है। धन्यवाद प्यारे बच्चों।